सियासतदानों की तनख्वाहों को 2 लाख से 21 लाख तक पहुंचा दिया। ठीक है, उनकी तनख्वाह में 9 साल से इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन मैडम मिनिमम वेज को 37,000 37,000 पे बरकरार रखा गया। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी तलहा। तलहा, मेरे ख्याल में जो वो सेनेट चेयरमैन की और नेशनल असेंबली के स्पीकर की जो तनख्वाहों का सारा सिलसिला है वो रिव्यू में चला गया है। वो प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया है। लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ इट। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बड़े अरसे से तनख्वाहें बड़ी नहीं थी वहां पे नेशनल असेंबली की, और आपको हर चीज को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये वो जमाने नहीं रहे जब आपकी असेंबली में सिर्फ लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो एमएनएज होते थे। अब बहुत सारी ग्रास रूट लेवल से हमारे वर्कर क्लास जो है, मिडिल क्लास जो है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलियों में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि करप्शन ना हो और उनको एक जायज तनख्वाह मिले जिससे वो भी अपने घर के चूल्हे को और अपने बच्चों के अखराजात को पूरा कर सकें, तो मेरे ख्याल में फिर आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि वो दे ऑल्सो डिजर्व सम काइंड ऑफ सैलरी इन विच दे, जो कि वो उनके लिए वो सर्वाइव कर सके। ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम आपके बाकी केडर्स जो हैं, ठीक। आपकी वैसे मैडम ब्यूरोक्रेसी मैं है, आपको आपकी एक फैक्ट बता जुडिशरी दूं। है। मैडम फैक्ट ये भी है कि पंजाब के वजीर की तनख्वाह 5 लाख से ज्यादा है और सिंध के वजीर की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है। ये तो बड़ा, फिर सिंध वाले अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। अब मुझे नहीं मालूम कि सिंध वाले क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को। उनको चाहिए कि उनकी भी तनख्वाहें वो बढ़ाएं। कहते हैं उनमें ये खिदमत का जज्बा ज्यादा है। देखिए, तला, ये खिदमत की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आपने भी तो रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट पालना है ना। बिल्कुल हर सही। एमपी और एमएनए आप समझते हैं कि अच्छा, बहुत मालदार है। ये बिल्कुल किसने ठीक, आपको बिल्कुल बता ठीक, दिया? बिल्कुल ठीक। हर कोई आपकी तरह मालदार नहीं, मैं समझ गया मैडम। ये बताइए उस्मा नहीं नहीं, साहिबा। मैं भी मिडिल क्लास हूँ, ये मैं भी बताइए तो उस्मा साहिबा, 37,000 में कैसे घर चल सकता है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस क्या हैं, ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस क्या हैं, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस क्या हैं। हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं औरंगजेब साहब कि 37,000 में एक घर चल सकता है। इज इट इवन पॉसिबल मैडम? देखें, ये एक मजदूर की जो मिनिमम वेज थी, ये वो 37 है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरत इस बात की है कि इस मिनिमम वेज को आप यकीनी बनाएं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, खास तौर पे जो घरों में काम करते हैं, जो बाहर काम करते हैं, जिनको कोई मिनिमम वेज नहीं देता। जी हाँ। अब आप मैं ये चाहूंगी कि हमारा कानून इतनी सख्ती करे कि इंश्योर करे कि हर एक को 37 तो मिले ना। बिल्कुल सही कह हम रहे हैं। कह तो देते हैं, लेकिन आपने कभी जाके देखा है अपने इर्द गिर्द सब लोगों को मिल रहा है 37? नहीं तो मिल मेरे रहा। ख्याल में उस पे जोर देना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इंप्लीमेंटेशन तो हो कम से कम इसके ऊपर। दो सवाल और बाकी हैं उस्मा साहब आपसे। अब सेकंड लास्ट सवाल। वजीर खजाना ऐलान कर देते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज है, वजीर आजम साहब नोटिस ले लेते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर देते हैं कि माली फहाशी है। क्या काबीना को मालूम नहीं होता कि बजट की क्या तजावीज पेश करने जा रहे हैं वजीर खजाना साहब बिफोर ही गोज टू द पार्लियामेंट एंड मेक्स द स्पीच मैडम? देखिए, ये जो ख्वाजा आसिफ का जो कमेंट था वो बजट पे नहीं था। वो तो तनख्वाहों पे था, 21 लाख। खसूसी तनख्वाहों पे और वो भी खास दो एक जो आपकी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर पोजीशंस नेशनल हैं। असेंबली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी हाँ, स्पीकर उनके नेशनल असेंबली। उनके मुतालिक था ना। वो 21 लाख सारों को तो वाली ना आप तनख्वाह पे बीच में था। जी लपेट जी। देना। पर वर्ड तो बड़ा कमाल था ना मैडम, माली फहाशी। जी। वर्ड बड़ा कमाल यूज किया उन्होंने, माली फहाशी। ख्वाजा आसिफ बड़ी ऐसे ही वर्ड यूज मोहब्बत की करते बातें हैं। करते लास्ट क्वेश्चन, हैं। लास्ट क्वेश्चन। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मैडम। आज बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का आलमी दिन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आज हमारे सोसाइटी में मैडम हर दूसरे घर में एक बच्चा काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ बच्चों से तकरीबन बताया गया 1.5 करोड़ के करीब बच्चे जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, 3 करोड़ के करीब स्कूल से बाहर हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात, वो आपको अच्छी तरह मालूम मैडम किस तरह बढ़ रहे हैं।
हमारे बच्चे इतने गैर महफूज हैं और हम उनको मुस्तकबिल का मेहमान कहते हैं। हाउ, आई डोंट बिलीव कि वो हमारा फ्यूचर बना पाएंगे, मुस्तकबिल बना पाएंगे अगर हम उनको इसी तरह ट्रीट करते रहे। मैडम, व्हाट विल यू हैव टू से अबाउट इट? तला बहुत दिल दुखता है, बहुत। आप, मैं इतनी रंजीदा होती हूँ, मेरे तो खुद इर्द गिर्द मैं देखती हूँ, और हम लोग खास तौर पे जो पॉश घरों में रहने वाले लोग हैं, वो इतना बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका इस्तेहसाल करते हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हो। अभी भी आप हर दूसरा घर अगर जाके देखेंगे झांक के, तो उसमें आपको कोई ना कोई चाइल्ड लेबर वाला किस्सा आपको नजर आएगा। और ये नहीं है कि हमने कानून साजी नहीं की, हर चीज के मुतालिक कानून साजी है। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इंटरनेशनल ट्रीटी पे चाइल्ड राइट्स जो इनकी जो सिग्नेटरी थे हमारे, उन सारी चीजों पे सबसे पहले पाकिस्तान ने साइन किए थे। लेकिन हमारा मसला ये है, हम कानून बना देते हैं। अब ये डोमेस्टिक लेबर के मुतालिक भी बनाया हुआ है हमने। 100 से ज्यादा हमारे पंजाब में कवानीन हैं ख्वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करें ना। हम क्यों आप जाते हैं बाजारों में, आपके सामने मुंह के खड़े हो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो छोटा ये लिया, छोटा वो लिया। ये हमें बंद करना पड़ेगा, हमें डंडा फेरना पड़ेगा। आई थिंक मरियम साहिबा कैन मेक द फर्स्ट मूव। मरियम नवाज साहिबा कैन मेक द फर्स्ट मूव इन इट। मेरे ख्याल से वो तब्दीली ले आएंगी। जी, वो तो उनकी तो रेड लाइन है, बच्चे भी और खवातीन भी, और वो तो कोई ऐसी चीज करने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन ये हमको पूरे पंजाब में इस कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। बॉन्डेड लेबर हमारी, आप ये भट्टा मजदूरों की जाके देख लें, वो पूरे पूरे खानदान जो है वो जो है स्लेवरी में रहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें इनके अब लेबर डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि जी हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। भाई एक्शन अगर लिया है तो फिर उसका नतीजा सामने आना चाहिए। आपको पता है कि बहुत मुल्कों में अगर आप 18 साल से कम के बच्चे को आप इस तरह से घर में मजदूरी कराएं या बाहर कराएं तो आप जेल के अंदर होते हैं। उस्मा साहिबा, मैं आपके साथ इतने सारे प्रोग्राम्स करता रहता हूं, आज मैं आपसे एक दिल की ख्वाहिश, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैडम, क्योंकि आप अगर मेरी आवाज़ मैं समझता हूं मरियम साहिबा तक पहुंचा दें तो उनके दिल में भी वो गम है जो आपके और मेरे दिल में है। मैडम, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात होते हैं ना, इनके मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए इनकी फांसी, ताकि किसी और में हिम्मत ना हो। हमारे यहाँ होता यह है कि 100 बच्चों के साथ वो रेप करके उन बच्चों को एसिड में जला देता है और हम उसके ऊपर फिल्में बना रहे होते हैं। उसकी फांसी को हम नहीं दिखाते दुनिया के सामने कि हमने उसको किस तरह लटकाया। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाइएगा कि सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन तला इसमें देखें, इसमें आप मरियम नवाज साहिबा की को तो उनको तो पता है इस चीज का, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी मेन वजह तला ये है कि हमारा कन्विक्शन रेट नहीं है, 1% भी नहीं है। होता यूं है कि हमारे निचले लेवल पे जो एविडेंस है मुजरिम के खिलाफ वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट तो एविडेंस मांगता है, वो एविडेंस होती नहीं है, और वो जो दंदनाता फिरता जो क्रिमिनल जो कि एक हैवान है वो हंसता हुआ बाहर निकल जाता है। और फिर भी आपकी हुकूमत इन अदालतों के बजट में 50% इजाफा कर देती है, जिन अदालतों में 25 लाख केसेस पेंडिंग है, जिनके जज 2 महीना छुट्टी करते हैं क्योंकि अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी। अनबिलीवेबल। लेकिन वी हैव टू मेक सेपरेट कोर्ट्स जहां पे स्पीडी जस्टिस हो, और हमने प्रोसिक्यूशन को और हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ताकि ये मामला जो है कोई डर खौफ तो हो। आपने मुझे वादा किया कि आप मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगी। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरेआम फांसी होनी चाहिए मैडम। थैंक यू, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू उस्मा कारदार साहिबा।